अखियां हैं उदास क्यों, अखियों में है प्यास क्यों। वरना मैं तो बेटी उनकी, मुझसे क्यों नाराज होंगे? ये बैठी है ना, इनकी वजह से नाराज है सब लोग मुझसे। तुम दोगे मेरा साथ? आज उसने मेरी बहुत बेइज्जती की। मुझसे कह रही थी कि मैं जा तो रही हूँ मगर तुम उसे वापस ले आओगे जाके। नादिर, मैं तुमसे सिर्फ यही कहूंगी, अगर तुम मेरे बेटे हो ना तो उसकी ये खुशफहमी को दूर करो। नहीं लेने जाओगे, जहां है वहीं रहने दोगे उसे, कम से कम अपनी शादी तक। और जहां तक मैं उसे जानती हूँ उसके बाद वो खुद नहीं आएगी। भाभी बिल्कुल ठीक है नादिर। मुझे पता था माँ, वैसे ही बस। यार नादिर, अपनी रिपोर्ट्स देख लो यार एक बार। What rubbish यार, ये क्या है? ये आर यू श्योर ये मेरी रिपोर्ट है? कैसे हो सकता है? तुम्हें पूरा पता है कि ये चेंज नहीं हुई? यार मेरी बात सुन, अगर तुम्हें किसी भी किस्म का कोई शक है इन रिपोर्ट्स पर तो तुम किसी दूसरी लैब से ले जाके चेक करवा सकते हो। ये तुम्हारी ही रिपोर्ट्स हैं, ट्रस्ट मी, तुम्हारी रिपोर्ट्स चेंज नहीं हुई। चेंज नहीं हुई तो कर दो, मुझे नहीं चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? रिपोर्ट बदल दो और उसमें लिख दो कि मैं और मेरी बीवी दोनों नॉर्मल हैं। मुझ में और वर्दा में कोई कमी नहीं है, अल्लाह की तरफ से दे रहा है, कोई मसलियत है उसकी। बेटा बहुत अच्छा किया तुमने जो रैन को खुद लेकर मामू की तरफ चले गए। कम से कम उसके दिल में हमारे लिए कोई गलत ख्याल नहीं आएगा, वरना वो ये भी सोच सकती थी कि हम उसके घर वालों के साथ राब्ता बहाल नहीं होने दे रहे। उम्मीद तो अच्छी करनी चाहिए, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते कि वो क्या कहेगी, क्या सोचेगी। चलो बेटा कोई बात नहीं, कहाँ वो लोग शक्ल तक देखने के रवादार नहीं थे, अब उन्होंने घर पे बिठा लिया। देखना इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। आके बहुत बड़ी बात है, मेरा कसूर जो बहुत बड़ा था। छोड़ें आप लोग, क्या पुरानी बातें लेकर बैठ गए। बस कर दें आप, कोई फायदा नहीं है इन बातों में। मेरी एक बात याद रखना बेटा, दोबारा कभी उस घर में दामाद बनकर मत जाना, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए। वो कहते हैं ना, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है।
क्या देख रही हो? हस्बैंड, इसमें से गंदी मछली नजर आ रही है? गौर से देखो, इसमें से तुम्हें कौन सी मछली गंदी लग रही है? देखो देखो, जल्दी देखो। ऐसा कुछ नहीं है, रहने तो बेचारी मछली को, उठो यहाँ से। ये देखो, हाँ देखो 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 हस्बैंड, मैं यूं कर रही हूँ ना तो ये इधर उधर जा रही है। इसको पता लग गया कि मुझे पता लग गया कि ये गंदी मछली है, यही वाली है जो सबको गंदा कर रही है। हस्बैंड, इसको भी निकालो, इसको निकालो इससे पहले कि ये सारी मछली को गंदा कर दे, सारी मछली को मार डाले। इसको निकालो यहाँ से, इसको भी निकालो हस्बैंड, इसको निकालना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा कि सब कुछ गंदा कर देगी यहाँ पे। हस्बैंड, इसको निकालना पड़ेगा, समझा करो। निकालो इसे, निकालो। प्लीज प्लीज, वर्दा, हेलो। हेलो वर्दा। जी बोलें। कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है, बहुत मुतमईन से हूँ। आप कैसे हैं? वर्दा, तुम्हें मेरा इंतजार कर लेना चाहिए था। मैं कह रहा था कि किस चीज का इंतजार करूं मैं? हैं? कितने सालों से मैं इंतजार ही कर रही हूँ कि आप मेरे हक में कोई बात करेंगे। अब नहीं होता इंतजार मुझसे। और वैसे भी अब मैं चाहती हूँ कि कोई फैसला हो ही जाए। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा वर्दा, बस थोड़ा सा और इंतजार कर लो मेरी खातिर। आई प्रॉमिस, सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं। अल्लाह अकबर। वैसे मैंने सोचा था कि मुझे फोन करके कहेंगे वर्दा तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, याद आ रही है तुम्हारी, कोई ऐसी वैसी कोई बात हो जाएगी। लेकिन अभी भी मुझे फोन करके सिर्फ झूठी तसल्लियां ही दे रहे हैं आप, और कुछ नहीं। मैं नहीं आ रही। और वैसे भी अब मैं चाहती हूँ कि अब आप फैसला करें। क्या मतलब? कैसा फैसला? ऐसा फैसला कि अब तुम शादी कर ही लो। मैं खुद तुम्हें इजाजत दे रही हूँ। कैसी बातें कर रही हो वर्दा? क्या वर्दा? सही तो कह रही हूँ, इसके अलावा मेरे पास और कोई हल है? वैसे भी तो आपने ये सब कुछ करना ही है, सजा तो देनी है मुझे। तो अच्छा तो यही है कि मैं तुम्हें खुद कह दूं कि तुम शादी कर लो दूसरी। लिखवा लो मुझसे शादीनामा, जाके अपनी माँ के सामने पेश कर देना। क्या ना खुद ही इजाजत दे दी अब उसने। ये कैसी बातें कर रही हो तुम वर्दा? अगर मैंने ये सब कुछ करना होता तो अब तक कर चुका होता। तो जो काम अब तक आपने नहीं किया आप कर लो। सजा तो मुझे देनी है ना, आपने, कसूर है मेरा। तो मैं आपको खुद इजाजत दे रही हूँ, आप कर लें, ठीक है? अच्छी तरह सोच लो, मैं तुम्हारी हाँ का इंतजार कर रही हूँ। चाय देना। आप ये क्या कर रही हैं आप? उन्होंने अगर वाकई दूसरी शादी कर ली तो? वो कभी दूसरी शादी नहीं करेगा, वो मुझसे मोहब्बत करता है। फिर भी आपा, कर ली अगर उसने दूसरी शादी करनी होती ना तो अब तक कर लेता। मैं जब तक वहां पे थी सिर्फ वो लारे लगा रहा था
अब मैं वहां पर नहीं हूँ, कम से कम कोई हल तो निकलेगा ना मसले का। और अगर नादिर भाई के मसले का हल दूसरी ही शादी में हुआ तो? भाभी, मर्द के लिए दूसरी शादी ना फैंटेसी होती है या फिर मर्दानगी का सर्टिफिकेट होता है। नादिर का ऐसा कोई सीन नहीं है। उसकी तो नींद उड़ गई होगी, लिखवा लो मुझसे तुम। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही आप कर क्या रही हैं? तुम्हें समझ कैसे आएगी बेटा? तुम तो वो असफन यार के आगे हाथ जोड़ती फिर रही हो ना। ऐसी लड़कियों को समझ नहीं आती कि मर्दों को काबू में कैसे करते हैं। मैं हाथ जोड़ने में नहीं, हाथ जुड़वाने पे यकीन रखती हूँ। और ये बात हमेशा याद रखना कि मर्दों को हाथ जोड़ने वाली औरतें कभी समझ में नहीं आती, उनको हाथ छुड़वाने वाली औरतें समझ में आती हैं, जो उनकी ईगो हर्ट करें। वही उनके लिए एक ट्रॉफी होती हैं और उन्हीं को फतह करने के लिए वो भागने लग जाते हैं और एंड पे उनके गुलाम बन जाते हैं। लेकिन बहन, तुझे समझने के लिए भी बहुत वक्त चाहिए। दूसरी शादी ना कर ले, कर ही ना ले। मैं यूं कर रही हूँ ना तो ये इधर उधर जा रही है। इसको पता लग गया कि मुझे पता लग गया कि ये गंदी मछली है, यही वाली है जो सबको गंदा कर रही है। तू मेरे ख्वाबों में है, तू ही ख्यालों में है, जिन्हें समझ न पाऊं तू उन सवालों में है। इसको भी निकालो, इसको निकालो। इससे पहले ये सारी मछली को गंदा कर दो, सारी मछली को मार डाले। इसको निकालो यहाँ से, इसको भी निकालो इसमें। मर ही जाऊं जो तू ना मिले, मर ही जाऊं, मर ही जाऊं। मैंने भाभी को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं मानी वो। आप परेशान ना हो, इससे पहले भी कई बार हो चुका है। सुफियान, मुझे लगता है अब वो थक चुकी है। क्या मतलब? कह रही थी कि अब आपको फैसला कर लेना चाहिए। कैसा फैसला? मैं कुछ समझा नहीं। दूसरी शादी इजाजत भी दे दी मुझे। तो प्रॉब्लम ही सॉल्व होगी। आप कर लें दूसरी शादी, क्यों इशू बना रहे? अरे बच्चों का खेल है दूसरी शादी, मैं नहीं कर सकता। बच्चों का खेल नहीं है, मगर रचाया तो बच्चों के लिए जाता है ना। देखिए, मैंने हमेशा आप दोनों की तरफदारी की और अपनी शादी के लिए भी इसलिए राजी हुआ ताकि अम्मी की ख्वाहिश पूरी हो सके। लेकिन अब क्या? मैं भी अब अम्मी के बारे में सोचने लगा हूँ। हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन अपनी मोहब्बत के लिए अपनी अम्मी को इग्नोर किया है। मैं चाहता हूँ कि फैसला हो जाए। अगर भाभी इजाजत दे रही हैं तो आप कर लें दूसरी शादी। सुफियान, मैं नहीं कर सकता यार। मैं बहुत खुश हूँ अपनी शादी में। अचानक से सबको क्या हो गया है? मैं नहीं कर सकता। तो इसमें हर्जी क्या है? अगर आप अपनी शादी में खुश हैं तो दूसरी शादी अम्मी की खुशी के लिए करें। एक शादी मोहब्बत के लिए, एक बच्चों के लिए। मुझे लगता है कि अब आपको औलाद के लिए शादी करनी ही पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि मेरी शादी करने से आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी तो ठीक है, कर लें आप भाभी से बात। मैं दूंगा आपके लिए कुर्बानी। बहुत तकलीफ दे होगा मेरे लिए, बहुत ज्यादा, मगर मैं आपके लिए कुर्बानी दूंगा। मैं नमल से शादी करूंगा। नमल से? हाँ, भाभी भी तो यही चाहती है कि मेरी शादी उनकी बहन से हो, ताकि उनकी पोजीशन स्ट्रांग हो सके। रहे ना सही,
नमल ही सही। मैं इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा हूँ तो इसके लिए नमल से अच्छा ऑप्शन कोई नहीं। ये बातें मैं नहीं कह रहा, ये भाभी मुझसे खुद कहती आई हैं। क्योंकि कोई और लड़की इस घर में आई तो भाभी वाली प्रॉब्लम हल नहीं होगी। हाँ, अगर उनकी बहन आई तो आखिर तक उनकी बहन ही रहेगी, देवरानी नहीं बनेगी। आप सोचना मेरी बात पे। आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अपनी वाइफ को प्लीज हॉस्पिटल में एडमिट करा दें। ऐसे पेशेंट्स का घर पे ख्याल रखना बहुत मुश्किल होता है, और जैसे कि आप मुझे बता रहे हैं उसने अपनी जान लेने की कोशिश की है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि इनकी बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। उसने ऐसा क्यों किया? हुरैन ने जो किया है वो अनोखा नहीं है। स्किज़ोफ्रेनिया के अक्सर पेशेंट्स अपने आप को मारने की कोशिश करते हैं, और कुछ बदनसीब तो इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। मैं आपकी नॉलेज में ये चीज लाना चाह रही हूँ कि हुरैन अब जिस लेवल पर पहुंच गई है, उस लेवल पर मरीज अपने आप को बार बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। अच्छा, हाथ छोड़ दें। छोड़ देते हैं ना, चलिए तो सही आप। हाँ, आप हाथ छोड़ दें, मैं छोड़ देंगे आप। अच्छा, आप चले तो सही ना प्लीज। आप चले, हम आप कुछ नहीं कह रहे ना। आए आप कहाँ लेके जा रही हैं मुझे? हम आपको यहीं बिठाने ले जा रहे हैं। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। वो वहाँ ना असफन मेरा इंतजार कर रहा है। मैं वहाँ से पकड़ो जी। आप आए तो प्लीज आप। नहीं, मुझे नहीं जाना, मेरा हाथ छोड़। मेरे अब तक के तजुर्बे के मुताबिक खुदा न ख्वास्ता हुरैन या तो अपने आप को मार लेगी या किसी दूसरे शख्स को कत्ल भी कर सकती है। एक्सक्यूज मी मैम, इनकी मिसेज ने अपने आप को जख्मी कर लिया है। ओह माय गॉड। जी, थैंक यू। डॉक्टर साहब, आप मेरे साथ जरा चलेंगे? कहाँ जा रहे हो? मैं डॉक्टर की बात सुन के आता हूँ। नहीं नहीं, यहीं रहो, यहीं रहो, यहीं करो ना बात मेरे सामने। 2 मिनट डॉक्टर की बात सुन के आ रहा हूँ, तुम तब तक अपनी पट्टी करवा लो। क्यों, ऐसी क्या बात है जो मेरे सामने नहीं हो सकती? ये साजिश कर रही है ना मेरे खिलाफ? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं आपके खिलाफ, कोई साजिश नहीं हो तुम रही चुप है। करो, मैं अपने शौहर से बात कर रही हूँ ना। और मैं 2 मिनट डॉक्टर से बात करके आ रहा हूँ, फिर हम दोनों साथ घर जाएंगे, ठीक है? आपके बारे में ही बात करने। तुमसे बात नहीं कर रही, तुम चुप रहो। अच्छा, जाओ जाओ जाओ, मैं बोल रही हूँ, जाओ। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। दूर नहीं जाना। यहीं हूँ, आ रहा हूँ। तुम जाओ।
तुम जाओ बाहर जाओ, तुम मेरे पास यहीं बैठ जाओ, इधर ही बैठ जाओ। अमूमन हमारी कोशिश होती है कि अपने पेशेंट्स को शॉक्स ना लगाएं, लेकिन कभी कभार इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, इसलिए आपकी परमिशन चाहिए। तो अगर आप इजाज़त दें तो प्लीज़ इस फॉर्म पर साइन कर दें। डॉक्टर, कोई और मेडिसिन, कोई और तरीका, कोई और इलाज? शॉक से क्यों? देखें, इस तरीका इलाज को इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी कहते हैं, जो कि सिवियर डिप्रेशन और स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स को कभी कभार देनी पड़ती है। इसके बारे में जो है कॉमन मिसकंसेप्शन है कि ये आखिरी स्टेज पे दिया जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी वाइफ ने अपनी जान लेने की कोशिश की है, आप हम पर भरोसा रखें। ताना ख्वास्ता अगर वो कामयाब हो जाती तो इसका कोई साइड इफेक्ट्स? इसका सिर्फ एक साइड इफेक्ट है, वो है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, जो कि चंद घंटों से लेके कुछ हफ्तों तक हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, हर मरीज को ऐसा नहीं होता। हुरैन की प्लीज थेरेपी के लिए आप लोग सिस्टम सेटअप करें, मैं आके सुपरवाइज करूँगी। है मंजिले लापता, तू कौन है ये बता, तू मेरे ख्वाबों में है, तू ही ख्यालों में है, जिन्हें समझ न पाऊं तू उन सवालों में है। मैं जीना चाहूँ जी ना पाऊं, जो तू ना मिले मर ही जाऊं, जो तू ना मिले मर ही जाऊं, मर ही जाऊं। अखियां हैं उदास क्यों, अखियों में है प्यास क्यों, अखियों ने लिखी प्रेम कहानी। अखियां हैं उदास क्यों, अखियों में है प्यास क्यों, अखियों ने लिखी प्रेम कहानी। ये हूर के सामने तो सब कुछ ठीक होने का ड्रामा कर लिया, अब आगे क्या करना है? हाँ, तुम्हारी बात हुई अपने मियाँ से? हाँ, हो गई है और बहुत शर्मिंदा है वो। देखा जाए तो अपनी जगह मैं भी शर्मिंदा हूँ, भला जाने क्या होगा। कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं हुई? ये ऐसी वैसी बातें ना यहीं पे होती हैं मेरे साथ, और आप ही करती हैं, वहां पे इजाजत नहीं है किसी को। क्या हो गया है तुम्हें? इतना कड़वा क्यों बोलने लगी हो? है, कभी सीधे मुंह बात कर लिया करो। हम वैसे ही तुम्हारे लिए इतने परेशान है, ऊपर से तुम। तो ये परेशानी किसकी वजह से है? सारा कुछ आपका ही तो किया धारा है, इसमें मेरा क्या कसूर है? बात बात पे तुम मुझे क्यों कसूरवार ठहराती हो? मेरी कोई गलती है तो बताओ। मैंने तो हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, उल्टा मुझे ताने तिश्ने सुनने को मिले। मेरी बात सुनो, तुम आई थी ना हुरैन का रिश्ता लेकर मेरे पास,
ताकि अपनी कमी पर ढाल बना सको उसे। हाँ, खुद गर्जी तो तुमसे शुरू हुई है। नहीं, मैंने तो उल्टा तुम्हारा साथ दिया है। और क्या किया है? अकेली मुजरिम नहीं हूं मैं अब भी सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। बस कर दें। बेऔलादी का ताना तो आपने भी मुझे दे दिया है? माँ है ना, लेकिन फिर भी ताना दे दिया ना आपने मुझे। वाह भाई वाह, सच बोलो तो इनका रोना पीटना शुरू हो जाता है। क्यों कर रही हो तुम ये सब कुछ? क्यों कर रही हो हमें इतना परेशान? मुनव्वर खाला से बात की है मैंने, कल जाने का कह रही थी बाबा के पास। चलो बाबा से दम कराओ, देखना फिर कैसे आएगा तुम्हारा मियां सर के बल तुम्हें लेने के लिए, मनहूस कहीं का। कौन सा बाबा? और आपके इस बाबा ने आज तक काम कौन सा किया? कमबख्त मारी, तोबा कर तोबा। क्या बोल रही है? कैसी बातें कर रही है? ऐसी बातें करेगी ना तो कैसे काम बनेगा? अरे अगर नियत खोटी हो ना तो राहें भी खोटी हो जाती हैं। वसवसों से दुआएं कबूल नहीं होती, ईमान रखना पड़ता है तब जाके काम होता है। ईमान की बात करती हैं आप, तो हुरैन के टाइम पे आपकी नियत खोटी थी क्या? है? कभी कभी खोटी नियत की बात नहीं होती, बाबा भी खोटा हो सकता है। तुम्हारी परेशानी अपनी जगह ठीक है असफान, मगर मैं इस मामले को दूसरी नजर से भी देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि तुमने ये बात करके इनडायरेक्टली भाभी को ये मैसेज दिया है कि उनको ठीक करने के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकते हो सकता है इस बात के बाद वो तुमसे सोच समझ के बोलना शुरू करे। सोच और समझ के साथ उसका रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है। जैसा तुम कह रहे हो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा पुरुमीद नहीं हूं। उम्मीद रखो यार, इस वक्त तुम्हारा पुरुमीद रहना सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे भाई। यार मैं हर लम्हा खुद को बुरी चीजों के लिए तैयार रखना चाहता हूं, और यही हम सब के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो बस दुआ करो कि सब ठीक हो जाए इंशाल्लाह। और कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। जल्दी उठो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। शाबाश उठो। अरे नहीं, ऐसे नहीं बताऊंगा मैं। पहले उठो, जाओ मुंह हाथ धोकर आओ, जरूरी बात करनी है ना। उठो। शाबाश उठो।
ये तो बहुत खुशी की बात है यार। तो डॉक्टर ने खुद तुमसे कह दिया कि तुम लोग नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की तरह रह सकते हो। आई थिंक ये इम्प्रूवमेंट ही। कोई काम हो तो मुझे बताना। हाँ, कॉल करना याद से। ओके, बाय बाय। असफल भाई जल्दी से आए, को कुछ हो गया है। गिर कैसे गई? शायद उसे होश आ गया होगा, उसने बाहर आने की कोशिश की होगी और चक्कर आ गए होंगे। उसको आराम करना चाहिए था। बेटा कोई खतरे वाली बात तो नहीं, खतरे की बात नहीं है। डॉक्टर ने कहा था कि मेडिसिन के बाद ऐसा हो सकता है। इसे भी आराम करने दें। इसे अकेला मत छोड़िएगा। हाँ। मैं नमल से शादी करूंगी, क्योंकि कोई और लड़की इस घर में आई तो अभी वाली प्रॉब्लम हल नहीं होगी। हाँ, अगर उनकी बहन आई तो आखिर तक उनकी बहन ही रहेगी, देवरानी नहीं बनेगी। हाँ, सर दर्द की गोली है। मंगवा दो प्लीज। आपा घर में कुरान खानी रखी है, शाम में आप जरूर आइएगा। अचानक से सोचा, कोई प्रोग्राम नहीं था। अभी तो बाकी लोगों को भी कहना है। क्या जरूरत है कुरान खाने की? और वैसे ये इनकलाब आया कैसे सफीना? अल्लाह के जिक्र की हर किसी को हर वक्त जरूरत होती है आपा। खैर, आप आएंगी तो अच्छा लगेगा। नहीं भाई, मैं नहीं आ सकूंगी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पता नहीं सुबह से वैसे ही मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं तुम्हें बता रही हूँ अभी कि मैं नहीं आ सकूंगी। अल्लाह करम करेगा अपना। अगर कुछ तबीयत बेहतर हो तो आ जाइएगा, साथ बच्चों को भी लाइएगा। देखूंगी। चले, मैं चलती हूँ फिर। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।